दिन बदला, हफ्ता बदला, हत्ता की टीम भी बदल गई जी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मैन टीम से वुमेन टीम, मगर नतीजा नहीं बदला। नतीजा वही। आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का 4-0 हो गया जी। इंडियन टीम की अगर बात की जाए तो अच्छा खेला उन्होंने, दो इससे बेहतर हो सकता था। ऑनेस्टली मैं अगर बात करूं विमेन टीम के मैच की, तो ख़वातीन उतना बेहतर अभी नहीं खेलती जितना बेहतर मैन टीम खेलती है। तो उतना इंटरेस्टिंग मैचेस नहीं होते, उतना दिलचस्प मैचेस नहीं होते। ख़वातीन के जो है वो बड़ी बेसिक बेसिक गलतियां आपको देखने में मिलती हैं, बड़े ही झोल होते हैं मैच के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंडियन विमेन टीम भी देखें तो इंडियन विमेन टीम भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है और एक अच्छी बैलेंस्ड टीम नज़र आती है जी आपको। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड 8 डेब्यूटेंट्स हैं जी। 8 डेब्यूटेंट्स भेजे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। श्रीलंका के अंदर हो रहा है जी विमेन वर्ल्ड कप, और 8 डेब्यूटेंट लड़कियां हमारी तरफ से खेलने गई हैं। अब मर्दों की तरह ख़वातीन की टीम भी जो है वो एक रीवैम्प प्रोसेस से गुज़र रही है। दो हमारी ख़वातीन ने आज तक तो कोई तीर नहीं मारा है, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई हैं जिनकी वजह से हम उन्हें दाद दे सकें। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छी ज़रूर रहीं, लेकिन ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो उतनी बेहतर नज़र नहीं आती। ड्रामा कैरिड ऑन जी। नो हैंड शेक्स एट द टाइम ऑफ द टॉस एंड नो हैंड शेक्स आफ्टर द मैच। तो ये अब सूरत हाल ज़रा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो गई है, एंड वी स्टार्टेड टू एन्जॉय इट। मतलब पहले हमें थोड़ा दुख हुआ इस चीज़ का, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वायलेशन थी ये बाहर कैफ। लेकिन अब हमने इस सिचुएशन को एंजॉय करना शुरू कर दिया है कि नो हैंडशेक्स, ओके, नो हैंडशेक्स जी, ठीक है जी। बड़ी सारी हेडलाइंस बनती हैं इस चीज़ के ऊपर, ब्रॉडकास्टर्स का बिज़नेस चलता है इस ड्रामा के ऊपर। एशिया कप की अगर हम बात करें तो एशिया कप के इस ड्रामा से नुकसान हुआ क्रिकेट का, नुकसान हुआ शायकीन क्रिकेट के जज्बात एहसासात का। चांदी हुई जी ब्रॉडकास्टर्स की, बिके धड़ाधड़ मैच बिके, और फाइनल शायद इसी वजह से बिका। हमने दूसरा मैच देखा तो वो टिकट्स ऑल सोल्ड नहीं था जी, ग्राउंड खाली था कहीं ना कहीं, लेकिन फाइनल के टिकट्स धड़ाधड़ बिके, और वो इन्हीं कंट्रोवर्सीज़ की वजह से बिके। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी अभी तक चल रही है जी ट्रॉफ़ी की, मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो ट्रॉफ़ी भेज देनी चाहिए इंडिया को। इंडिया डिज़र्व करता है। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया की बड़ी बैलेंस्ड टीम है। आप अच्छा खेलें, आप रख लें, ठीक है। और इसमें बहुत हो गई ज़िदबाजी और ये चूहे बिल्ली का खेल, टॉम एंड जेरी, काफ़ी हो गया। अब भेज देनी चाहिए उनको ट्रॉफ़ी, दे डिज़र्व इट। और एक बार फिर से मुबारकबाद इंडिया की टीम को, इंडियन मैन टीम को। उन्होंने अच्छा खेल पेश किया, अपनी गलतियों को ओवरकम किया, प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने अपने जज्बात पे बड़ा काबू रखा, अपनी नर्व्स पे बड़ा कंट्रोल रखा, और वो जीते। उन्होंने बड़ा काम भी किया उसके ऊपर। आप देखें तो कुलदीप यादव ने बताया कि यार ने हमें स्क्रीनशॉट्स भेजे किन लेंस पे किन बैटर्स को बॉलिंग करनी, और हमने वही किया और हम कामयाब हुए। और वो ही बॉल्ड एक्सेप्शनली वेल, कुलदीप यादव की अगर हम बात करें तो। खैर वापस आते हैं जी विमेन टीम की तरफ। तो विमेन टीम, इंडिया ने एक अच्छा स्टार्ट लिया। पाकिस्तान ने टॉस जीता था और टॉस जीत के दावत दी इंडियन विमेन टीम को बैटिंग करने की, और उन्होंने एक अच्छे स्टार्ट के बाद 247 बनाए जी 50 ओवर्स के अंदर। अब उसके बाद
बारी आती है जी पाकिस्तान की। अच्छा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की। जो इंडियन ख़वातीन ने जो अच्छे स्कोर्स किए, तो उसमें हरलीन देओल ने 46 रन स्कोर किए जी 65 बॉल्स में। अच्छा कंट्रोल करके रखा उन्होंने इनिंग्स को। ऋचा घोष ने अच्छी इनिंग खेली जी, कम गेंदों पर ज़्यादा रन्स बनाए। 20 गेंदों पर 35 रन्स बनाए आज उन्होंने। उधर से डियाना बेग पाकिस्तान की 4 विकेट्स ली जी उन्होंने। 69 रन्स कंसीड किए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 69 रन्स 6.9 की इकॉनमी बनती है जी। 10 ओवर्स में 69 रन्स। फातिमा सना 2 विकेट्स ली जी, 38 रन्स दिए 10 ओवर्स में। और सादिया इकबाल ने भी 2 विकेट्स ली, लेकिन 47 रन्स दिए 10 ओवर्स में। तो हरलीन देओल और ऋचा घोष की जो इनिंग्स थी, उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया इंडिया की जीत में। दो उनकी इनिंग्स अगर हम निकाल भी दें ओवरऑल, तो पाकिस्तान 88 रन से हारी है। इससे ज़्यादा रन से पाकिस्तान टीम हारी है। पाकिस्तानी टीम का स्टार्ट हुआ तो जिस तरह हमारी मैन टीम स्ट्रगल कर रही है जी बैटिंग के अंदर, सेम ही देखने को मिला ख़वातीन के लिए। मोहम्मद वसीम बैठे नज़र आए मुझे, जुनैद खान बैठे नज़र आए मुझे डगआउट्स के अंदर, लेकिन कुछ खातर खा परफॉर्मेंस है नहीं। मज़ा नहीं आया ओवरऑल। स्ट्रगल किया जी, पहली 3 विकेट्स लूज़ हो गई 8 ओवर्स के अंदर पहले, और कोई बहुत ज़्यादा रन्स बनाए नहीं जी हमने। आते ही हम एक जो है वो उम्मीद हार चुके थे। हम शायद हारे माइंडसेट के साथ आए थे। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका माइंडसेट यहाँ पे है ना कि आपने जीतना है। इयन मॉर्गन की बात कर लेते हैं। इयन मॉर्गन वो कैप्टन रहा है कि जो अगली टीम से जीता हुआ मैच छीन लेने की सलाहियत रखता था अपनी कैप्टनसी के साथ, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। उसका अपनी नर्व्स पे बड़ा कंट्रोल था। और इस तरह के लोग हमें और चाहिए क्रिकेट के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तानी टीम के अंदर, क्रिकेट के अंदर। हार्दिक पांड्या की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या इज़ द वन। धोनी वॉज द वन। MS धोनी वॉज द वन। पाकिस्तान टीम में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सरफराज अहमद वॉज द वन। लेकिन उस लेवल पे नहीं, ग्रूमिंग मज़ीद हो सकती थी, बट सरफराज अहमद वॉज द वन। पाकिस्तान टीम में अब तक मैंने जितने लोगों को खेलते देखा है, उससे पहले भी एक महाशय थे जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जीत के दिया। ही वॉज गुड एट दैट। तो ये सलाहियत अब हमारी पाकिस्तान की दोनों टीम्स के अंदर मिसिंग है। जनाब सिद्रा अमीन वंस अगेन अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन इंडिविजुअल अच्छी परफॉर्मेंस टीम के किसी काम नहीं आई। 81 रन्स स्कोर किए जी सिद्रा अमीन ने 106 गेंदों के अंदर। नतालिया परवेज़ खड़ी थी, कोशिश कर रही थी, इंटेंट ज़रूर था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं स्किल्स की थोड़ी सी कमी लगी। रन लिया उन्होंने और रन आउट होने के लिए डाइव किया, और जिस पैथेटिक अंदाज में उन्होंने डाइव किया, मेरे लिए वो बड़ा ही मज़ाहिया था। उन्हें शायद चोट भी लगी, उससे दुख है उस चोट का। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप को डग आउट में बैठे कोचेस डाइव करना भी नहीं सिखा रहे, तो फ़ायदा नहीं है यार क्रिकेट खेलने का। क्रिकेट नर्व्स का गेम तो है ही, साथ में कोऑर्डिनेशन, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का गेम भी है। और अगर आपकी इतनी पैथेटिक कोऑर्डिनेशन है तो आपको ख़ुद भी उस पर काम करना चाहिए। तो नतालिया परवेज़ ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, मस्ट अप्रिशिएट हर। द डियरेस्ट कॉल की टीम ने ये डिसाइड किया था कि वी विल अप्रिशिएट हर। वो उन्होंने जिस करेज के साथ कैरिड ऑन भी रखा है इनिंग्स को, लेकिन उसको एक विनिंग इनिंग्स में नहीं तब्दील कर पाई नतालिया परवेज़। तो इंडिविजुअली अगर हम देखें, डियाना बेग ने अच्छी इनिंग खेली, सिद्रा अमीन ने, नतालिया परवेज़ ने, तो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन उसको बदल नहीं सकी।
उसके बाद जी इंडियन टीम की बॉलिंग की बात करें तो क्रांति गोद जो हैं वो डोमिनेंट रहीं। 10 ओवर्स में सिर्फ 20 रन्स दिए उन्होंने और 3 विकेट्स निकाली। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। 2.0 की इकोनॉमी बनती है जी, इतना अनप्लेएबल बॉलर नहीं होता कोई भी। यहाँ पे बॉलर की स्मार्टनेस या बॉलर की स्किल्स नहीं थी, आपकी नालायकी थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप उसे न तो रन्स करें और ना ही आप जो है वो उसके ख़िलाफ़ सस्टेन कर पाएँ। आप सस्टेन नहीं कर पा रहे तो आप रन्स बनाएं। या तो हो ना कि आप उसको मार रहे हैं और मारते हुए आउट होते हैं तो समझ में भी आती है। आप आउट हो रहे हैं जी 20 रन्स देके, बड़ी नाजुक सूरत हाल रही। खैर, और इस इनिंग्स पे क्रांति गोद को जहाँ अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वहाँ सरजनिश की जानी चाहिए पाकिस्तान ख़वातीन टीम की कि भाई क्या चाहते हो, ये कौन सी परफॉर्मेंस है जो आप हमें दिखाना चाह रहे हो? क्या हमें आप द न्यू लो की परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हो? हम वो नहीं देखना चाहते, हम हाई देखना चाहते हैं, हम फाइट देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी हमेशा फ़ाइट पे में यकीन रखते हैं, तो आप फ़ाइट तो करें यार। आप तो बिल्कुल ही बैठ गए हैं। ठीक है जी। दीप्ति शर्मा 45 रन्स दिए जी उन्होंने, 4.5 नॉट 4.5 9 ओवर्स किए उन्होंने टोटल, 10 ओवर्स नहीं किए क्योंकि पाकिस्तान टीम ने 10 ओवर्स खेले ही नहीं, 50 ओवर खेले ही नहीं पूरे, 43 ओवर्स खेले और उसी में वो ढेर हो गई। दीप्ति शर्मा ने जी 3 विकेट्स उन्होंने भी ली 45 रन्स दे के, और सने राना 2 विकेट्स ली जी 38 रन्स दे के, 8 ओवर्स किए उन्होंने टोटल। सिदरा नवाज़ ने 22 गेंदें खेल के 14 रन्स बनाए जी। ओवरऑल कोई भी प्रॉमिसिंग ना तो बैटिंग ना बॉलिंग और ना ही फील्डिंग। अच्छा, फील्डिंग तो खैर आज इंडियन टीम की भी मैंने देखी तो बड़ी ही ख़राब फील्डिंग थी। शायद बेहतर फील्डिंग की जाती तो ये 50-60 से ज़्यादा का रन नहीं थे। ज़्यादातर बाउंड्रीज़ जो हैं वो मिस फील्डिंग की ही थी, हाथों से गेंदें छूटी उनके। दो हम उस तरह से एक्सपेक्ट भी नहीं करते उनसे को बहुत हाई क्लास खेलना, लेकिन वर्ल्ड कप है यार, कुछ तो दिखाएं हमें। तो कोई प्रॉमिसिंग रही नहीं जी। स्ट्राइक रेट की बात करें तो मुनीबा अली का 16 का स्ट्राइक रेट जी, 12 गेंदें खेली उन्होंने और 2 रन्स बनाए। शायद उन्हें किसी ने कह के भेजा था कि टेस्ट खेलना है। सदफ शम्स जी 25 का स्ट्राइक रेट, 24 गेंदें खेल के 6 रन्स बनाए। सिदरा अमीन बेहतर खेली, 76 का रन रेट था। अभी भी बेहतर तो नहीं हम उसे कह सकते, उतना बेस्ट तो नहीं कह सकते, बेहतर ज़रूर कह सकते हैं। 106 गेंदों में 81 रन्स बनाए जी उन्होंने। आलिया रियाज 8 गेंदों पे 2 बनाए जी। नतालिया परवेज़ 46 पे 33, 71 के स्ट्राइक रेट के साथ बेहतर खेली। फातिमा सना जी 13 का स्ट्राइक रेट, सबसे वर्स्ट स्ट्राइक रेट फातिमा सना का रहा जी आज बैटर्स में से, 15 में 2। सिदरा नवाज़ 63 का स्ट्राइक रेट जी, 22 में 14। रमीन शमीम जो हैं वो आते ही पहली ही गेंद पे गोल्डन डक, और डियाना बेग ने जी 13 में 9 बनाया, 69 का स्ट्राइक रेट। नशरा संधू की बात करें जी, 22 का स्ट्राइक रेट, 9 गेंदों में 2 बनाया। सिद्रा इकबाल सिल्वर डक पे आउट हुई, 2 में 0। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि अच्छा खासा स्कोर बना, लेकिन इसमें किसी की भी सेंचुरी नहीं आई, कोई सेंचुरी स्कोर ही नहीं हुई, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान की तरफ से एक ही छक्का लगा जी, वाहिद छक्का सिदरा अमीन ने मारा, और जो है वो इंडियन टीम की तरफ से 3
छक्के लगे। एक हरलीन देओल ने मारा और 2 ऋषा घोष ने मारे। और एक और बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अकर हुई मैच के दौरान कि इंसेक्ट्स का अटैक हुआ और मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। जो अमला था, ग्राउंड का जो स्टाफ था, उसे आना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने स्प्रे करके भगाया जी उसको। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो पाकिस्तान टीम 2 मैच खेली है और दोनों ही हारी है। अभी मैचेस बाकी हैं, अभी आगे जाने की उम्मीदें तो बाकी हैं। वही अगर मगर का खेल शायद शुरू हो जाएगा अगले मैच से। लेकिन ये अगर मगर का खेल कब तक, ये कब तक कुदरत के निज़ाम पे हम चलते रहेंगे और कब तक कुदरत हमें अपने निज़ाम पे चलाती रहेगी, ये हमें देखना पड़ेगा। एक ही स्पोर्ट्स बचती है पाकिस्तान के अंदर जिसमें हम बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने जो है वो बड़ी ही बदतरीन कारकर्दगी दिखाई। और मुझे पाकिस्तान की माज़रत के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का जो फ्यूचर है वो बड़ा कोई ब्राइट नज़र नहीं आ रहा। इसके ऊपर जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन्हें देखने की ज़रूरत है कि कहाँ बेहतरी की जा सकती है, और बहुत सारी जगहों पे बेहतरी की जानी चाहिए। और हादसाती बुनियादों पे अब बेहतरी करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि अब वो क्रिकेट नहीं रही कि आप बॉल लाएंगे, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग और अच्छी फील्डिंग करके आप जीत जाएंगे। अब अच्छी फील्डिंग तो करेंगे आप, अच्छी बॉलिंग तो करेंगे, लेकिन अच्छी बॉलिंग का इन्हसार होगा एनालिटिक्स के ऊपर। कुलदीप यादव की वही बात दोबारा रिपीट करूँगा कि उसने बताया कि भाई हैरी ने हमें स्क्रीनशॉट्स भेजे लेंस के किन लेंस पे किन बैटर्स को बॉल करनी है, और हमने वही किया एंड वी वन। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा, डेटा साइंस की टीम रखनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिस्ट जो हैं वो बेहतर ला के बिठाने पड़ेंगे अगर हमने अच्छा परफॉर्म करना है। तो एनालिस्ट आपको बताएं, आपको गेम प्लान दें और उस गेम प्लान पे आप अमल करके जो है वो जीत सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि आप जाएंगे, आपका बॉलर जो है वो बहुत अच्छा बॉलर है, तो जब तक उसे पता नहीं होगा किस बैटर को किस जगह पे बॉल करनी है, तो वो तो आपको रीड करके आया होगा ज़रूर कि ये कहाँ कहाँ बॉल करता है, वो आपको ज़रूर खेल लेगा। अगर आपको नहीं पता, यू मिस आई हिट वाला हिसाब होगा। अगर आपको नहीं पता कि कौन कहाँ खेलता है, किस बैटर की क्या वीकनेस है, किस बॉलर की क्या वीकनेस है, तो आप उसको मैनिपुलेट करके अच्छा खेल नहीं पेश कर सकेंगे, अच्छा नहीं खेल सकेंगे। अब अपनी स्किल्स पे हो सकता है कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर दें, ओवरऑल आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, सिद्रा अमीन के जैसी हैं, बाबर आजम के जैसी हैं, तो आप हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर लें। या इंडियन टीम की स्किल्स की बात की जाए ओवरऑल भी, तो ऐसी स्किल्स हैं आपकी, तो वो भी कहीं ना कहीं डेटा ड्रिवन चीज़ों में बात कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर देखते हैं, एनालिटिक्स देखते हैं प्रॉपर और उस पर परफॉर्म करते हैं। अब पाकिस्तान विमेन टीम वापस आती है वर्ल्ड कप से, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान विमेन टीम को भी बेहतर तरीके से ग्रूम करने की ज़रूरत है। बहुत ही बेसिक गलतियाँ जो वो करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। हम चाहते हैं कि विमेन भी उसी तरह से खेलें जिस तरह से मेन टीम्स खेलती हैं, और हम इन्हें अच्छा परफॉर्म करते देखना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान मेन एंड विमेन टीम्स भी अच्छा खेलेंगी, और जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, जो इनके चेयरपर्सन्स हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं, वो इन चीज़ों को देखेंगे और इन पे काम भी करेंगे। काम बहुत ज़रूरी है इनके ऊपर, और एक अच्छा खेल पेश करके हमारे भी दिलों को राहत पहुंचाएंगे, हमें भी कहीं कभी खुश करेंगे ये लोग, हम भी ट्रॉफीज़ जीतेंगे और फिर
फिर जो है वो हम भी लेने से इनकार करेंगे या एटीट्यूड दिखाएंगे। हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचें। तो बाकी आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। अच्छा कीजिए, किसी के काम आइए। शुक्रिया।